नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 28 वर्ष की कन्या का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखो, आपके हाथ को अगर मैं पहली नज़र में देख रही हूँ तो भी वेरी फ्रैंक बहुत सारी रेखाएँ आपके हाथों में हैं जो कि राहु रेखाएं हैं। और राहु रेखाएं क्या करती हैं, आपके काम बहुत रुक रुक के बनते होंगे, कुछ भी फ्लो में नहीं होता। जब इंसान के हाथ में राहु रेखाएं होती हैं ना, तो ऐसा इंसान चिंता बहुत ज़्यादा करता है, फ्यूचर को लेकर हमेशा परेशान रहेगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का इशू रहेगा। और राहु रेखाएं क्या है, आपका काम बिगड़ते ज़्यादा है, बनते कम है। इस तरीके की स्थिति आपके हाथ में चल रही है। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ आपके लाइफ लाइन को, चलो लाइफ लाइन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा मिली हुई भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में गैप हो, लेकिन थोड़ा सा आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग तो रहेगी, क्योंकि सेम पॉइंट से तो कम से कम नहीं चल रही है। थोड़ा इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, अपने हिसाब से चलना पसंद करते होंगे, बाकियों के हिसाब से उतना नहीं चल पाते ऐसे लोग। जीवन रेखा को बात करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी इनको हो सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज मतलब इतनी सारी ये दिख रहे हैं, ये इतनी सारी रेखाएं इनको कटी हुई हैं, तो जीवन रेखा एकदम एक फ्लो में नहीं है, तो हेल्थ रिलेटेड इशू आपको आ सकते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखिए। अगर हो सके तो गंगा जल ज़रूर अपने पानी में डाल के नहाया कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हनुमान बाहुक सुना कीजिए, डेली अपने घर में चलाया कीजिए, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या रहता है, अब इतनी सारी रेखाएं आ जाती हैं जब, तो ये जीवन रेखा के ऊपर अगर इस तरीके से कट लगा देती हैं तो या तो हेल्थ इश्यूज़ इंसान को बार बार आ रहे हैं, या उसके काम में हर्डल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मतलब होता है कोई एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हो पा रहा, आप बहुत पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट नहीं निकल पा रहा है। तो चीज़ें इस तरीके की हो सकती हैं। मैरिज हो रही है तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, बार 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 अटक आना जिसे कहते हैं ना, वो स्थिति आपके साथ रह सकती है। तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जीवन लाइन जो मैं कहूँ तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बहुत बहुत ज़्यादा लंबा है। यूँ तो देखो, किसी ने किसी की लाइफ नहीं देखी, बट जीवन रेखा के हिसाब से या हृदय रेखा के हिसाब से देखा जाए तो एक सामान्य लाइफ रहेगी, बहुत लंबी, ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबी नहीं है। आप ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो माइंड लाइन तो है आपकी काफ़ी लंबी, ठीक है, बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है एक दीप का साइन। दीप का साइन मतलब अगेन प्रेशर देता ही है। माइंड लाइन डिस्टर्ब हो रखी है, कोई ना कोई माइंड से रिलेटेड चीज़ है जो परेशान कर सकती है। कोई इस तरह की बीमारी, माइग्रेन का इशू, बार बार चक्कर आने का इशू, सर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, बिजनेस में एक बार बड़ा लॉस हो सकता है। इन सब बातों का इनका ध्यान ही रखिएगा। इनको कोई एक्स्ट्रा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं घर में किसी को, क्योंकि वो झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। उनके साथ थोड़ा सा सही रहेगा कि आप उतना टेंशन झेल नहीं सकते। आपके इधर ना लाइन पे बहुत प्रेशर आ रखा है, तो माइंड पे बहुत प्रेशर रहेगा आपका। बाकी अपने आप में माइंड लाइन देखो तो बहुत लंबी माइंड लाइन है, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। इसके अलावा अगर हमें हार्ट लाइन की बात करूँ तो हार्ट लाइन जो है ये लगभग शनि के पर्वत तक पहुँचती हुई। पैसा कमाने में बहुत ध्यान जाएगा कि भाई पैसा कमाना है, कैसे कमाऊँ, ठीक है। बाकी सामान्य हार्ट लाइन है, ऐसे भी नहीं होंगे कि बहुत दरिया दिल हों और चीज़ें बहुत दान कर देते हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ नेगेटिव थिंकिंग जैसा आपके हाथ में लग रहा है, जैसे कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है सोचने में। मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड, ये देखो। इनका ये वाला हाथ जो है, इसमें सूर्य की फिंगर जो है शनि की तरफ झुक रही है। निराशावादी हो जाता है आदमी, नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगता है। कोई एग्ज़ाम दिया तो ये थॉट नहीं आएगा कि मैं पास हो जाऊँगी, थॉट ये आता है कि अगर नहीं हुई तो न से ज़्यादा जल्दी ये लोग शुरू करते हैं। ये के लिए आप सूर्य का उपाय कीजिए। और ऐसे लोगों के सरकारी काम भी नहीं बन पाते, जैसे कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो मल्टीपल प्रयास लग रहे हैं पर काम नहीं बन पा रहा है। बॉस के साथ कई बार अनबन हो जाती है, पिता के साथ कई बार अनबन हो जाती है। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। वाई? बिकॉज ये देखो, जो सूर्य होता है ना, वो सरकार का कारक होता है, पिता का कारक होता है, सरकारी नौकरी का कारक होता है, मान सम्मान का भी कारक होता है, इन सारी चीज़ों का कारक होता है। और थिंकिंग जो होती है हमारी, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी पता चल जाता है हमें सूर्य की उंगली से। ये झुकती है अगर शनि की तरफ, तो ज़रूर निराशावादी थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे।
चलो अभी कर क्या सकते हैं, अगर आ रहे हैं तो सूरज को जल चढ़ाया करो, उसके अंदर रोली और गुड़ ज़रूर डाला करो। आदित्य हृदय स्तोत्र सुना करो। आदित्य हृदय स्तोत्र, सुबह देर से सो के नहीं उठना है, मतलब नहीं उठना, वो नुकसान करेगा आपको। अगर आप देर से सो के उठ रहे हो तो सूर्य और वीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं, पिता का सम्मान करना है। पिता के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बैरभाव नहीं। पिता के साथ, और ससुर, वो भी पिता समान होते हैं, बिकॉज अगर ससुर हैं तो ससुर, आपको इन दोनों की सेवा ज़रूर करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेली हल्दी का तिलक लगाइए और ओम सूर्याय नमः 21 बार इस तरीके से कीजिए, वो भी आपको लाभ देता है। आपको सूर्य मुद्रा अगर नहीं आती है तो मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। सूर्य मुद्रा बना के 5 मिनट अगर आप कर सकते हैं तो सूरज के सामने खड़े होकर ओम सूर्याय नमः का जाप किया कीजिए, आपका सूर्य अच्छा होने लग जाएगा। अगर सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी लगेगी, और पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, ससुर के साथ संबंध अच्छे होंगे, मान सम्मान समाज में ज़्यादा मिलेगा, नेगेटिव थिंकिंग से मुक्ति मिलेगी। और अगर काम अटक रहे हैं सरकारी नौकरी लगने के तो वो भी फ्लो में बन जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसके बाद आपके उल्टे हाथ में ही चलो देख लेते हैं, माइंड लाइन जो है वो बाइसेक्टोरियल, इस तरीके से यहाँ से ये 2 भागों में। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज़ होता है लेकिन कंफ्यूज्ड भी होता है। ये कर लूँ, चलो छो वो कर लेते हैं, नहीं ये कर लेते हैं, तो ये वाली थिंकिंग आ जाती है कई बार। लेकिन माइंड तेज़ बहुत होता है, पावर बहुत होती है माइंड के अंदर, डबल पावर जिसे हम बोल सकते हैं। आप जीवन रेखा की बात करें इस वाले हाथ में तो ये देख सकते हो आप इनके हाथों को, 1 2 3 इतनी सारी राहु रेखाओं ने काट रखा है। तो जितने काबिल ये लोग होते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पा रही होती हैं। राहु के लिए क्या कर सकते हो, बहुत सारी राहु रेखाएं हैं और आपको कर लेना चाहिए। तो कम से कम ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है ना वो सारी चली जाएंगी। क्या कर सकते हैं, शिव जी मतलब बस टांग पकड़ लो शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और शिव जी को काला तिल डाल के, जल जो होता है ना, लोटे में जल लिया, जल के अंदर थोड़े से काले तिल डाले, थोड़े से डालने हैं, और शिवलिंग पे रोज चढ़ाओ। अगर मंदिर नहीं जा सकते रोज तो अपने घर में छोटा सा काले रंग का शिवलिंग ले आओ, अंगूठे के साइज से छोटा, बस इतना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखते घर में, ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, छोटा सा शिवलिंग रखो, अंगूठे के साइज़ या अंगूठे के साइज़ के आसपास का बस, ठीक है। और वो उस पर मिट्टी के तसले में रख लो, उस पर रोज़ जल चढ़ाया करो। ये करोगे 100% मैं बोल सकती हूँ आपको जो है बहुत सही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। चांदी पहन लो, राहु इतना ज़्यादा परेशान करेगा, चंद्रमा खराब हो जाता है ऐसे में लोगों का, क्योंकि थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो चांदी पहन लेना, जितना बढ़िया ज़्यादा चांदी पहनेंगे उतना आपको फ़ायदा करेगा। बाकी फिंगर्स इनकी लंबी लंबी हैं, ये पक्का इंटेलिजेंट बहुत होंगी। फिंगर्स काफ़ी स्ट्रेट हैं, लंबी हैं, इस वाले फिंगर को छोड़ के बाकी सब अच्छी फिंगर्स हैं आपकी। तो बुद्धिमान तो होते हैं ऐसे लोग बहुत। जीवन रेखा को यहाँ पर देखूँ तो जीवन रेखा है तो यहाँ पर ठीक ठाक, बट ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबाई लिए हुए नहीं है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बहुत बुढ़ापा देखना है ऐसा नहीं है। हार्ट लाइन को अगर मैं देख रही हूँ तो हार्ट लाइन यहाँ से दोषा की हो रही है। दोषा की होना अच्छा होता है, ऐसे लोग बाय हार्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके सन माउंट पे ही बात करूँ तो सन माउंट पे एक इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा साइन होता है। ऐसे लोगों का काम जो है वो फैलाव ज़्यादा ले लेता है, मतलब कोई भी ऐसा काम, लाइक मेरा काम है, अभी मेरा काम क्या है, इंटरनेशनल लेवल तक फैल गया, कैसे लोगों तक बहुत पहुँच गई मैं। इस तरीके का कोई भी काम हो सकता है, या आपका XYZ कोई भी बिजनेस जो कि जिसको फैलाव मिल जाए, उसके लिए बॉक्स साइन काफ़ी अच्छा होता है। ये अच्छी पोजीशन को भी आपको दिला देगा, बट आप सूर्य के उपाय ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सन माउंट पे आपके लाइन भी है जो कि एक अच्छा साइन है, लाइन होनी चाहिए सन माउंट पे। अगर बुध पर्वत को देखूँ सामने से आप देखने में अच्छे होके, बुध पर्वत जो होता है वो व्यक्ति की वाणी को दिखाता है, अच्छा खासा आपका उठा हुआ बुध पर्वत है। और बिज़नेस की जो बुद्धि होती है ना, जैसे कहते हैं ना बिज़नेस माइंडेड है या नहीं आदमी, तो वैसा भी रहेगा आपका, क्योंकि बुध पर्वत आपका अच्छा खासा उठा हुआ है। तो बुध से रिलेटेड कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। बुधादित्य योग भी बन रहा है, जब ये वाली उंगली इस तरफ इस सूर्य की उंगली की तरफ झूलती है तो बुधादित्य योग होता है। ऐसे लोगों की बुद्धि अच्छी होती है, प्लस ऐसे लोगों को बात करने का बहुत सेंस होता है। ये उंगली लंबाई भले ही नहीं लिए हुए है लेकिन फिर भी झुकाव लिए हुए हैं, तो प्लस माइनस कर दीजिए, थोड़ा बैलेंस हो जा रहा है। अगर हम बात करते हैं बाकी ग्रहों की तो ग्रह ठीक ठाक है, ना तो बहुत उठे हुए हैं ना तो बहुत बैठे हुए हैं। भाग्य रेखा की अगर बात करें, पैसे को लेकर जैसा कि सभी लोगों का प्रश्न रहता है, भाग्य अपने आप में बहुत स्ट्रांग है नहीं, थोड़ा सा भाग्य को देखकर मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें स्ट्रगल ज़्यादा करा रही हैं। कि ये देखिए इनकी भाग्य रेखा है तो सही, लेकिन क्योंकि इतना जाल बना हुआ है, पैसा आ भी गया तो दिमाग फंसा ही रह जाएगा,
मतलब पैसा आ भी गया तो वो खर्च हो जाएगा, इधर उधर की चीज़ों में आपका पैसा टिकेगा नहीं। तो वो चीज़ आपके हाथ में आ रही है। सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं ज़रा एक बार वापस से। वहाँ क्या भाग्य रेखा की स्थिति है? भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर यहाँ देखते हैं तो एक भाग्य रेखा आपकी ये चल रही है और एक ये है, लेकिन बिकॉज ऑफ जाल वो उतना असर अपना नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो पैसा है आपके हाथ में, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि बिल्कुल पैसा नहीं होगा आपके हाथ में। पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा जाएगा भी उसी स्पीड से ही। फिर 50 के बाद फिर भी रेखाओं ने थोड़ा सा सब्र पकड़ा है, ये रेखाओं का कट कम हुआ है। लेकिन जो मैं उपाय आपको बोल रही हूँ ना, वो आप ज़रूर करना, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए वो उपाय। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ भी और पूछना चाहिए तो डेफिनेटली आप मैसेज कीजिएगा, मैं सभी के जवाब ज़रूर देती हूँ। और आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरह से अपने हाथ को रीड कराना चाहिए तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। धन्यवाद।